मालगुड़ी नाम के एक शांत शहर में भोला नाम का एक आदमी रहता था, जो गरीब तो था पर उसकी भागती बहुत गहरी थी। रोज सुबह सूरज मंदिर के शिखर को छूने से पहले भोला अपने छोटे से बगीचे से चमेली और गेंदे के फूल तोड़ता था। उसके हाथ, जो मेहनत से खुरदुरे हो गए थे, फूलों की पंखुड़ियों को नरमी से छूते। यह एक वादा था जो उसने लोगों से नहीं, बल्कि शहर के बड़े मंदिर में भगवान से किया था। कोई बीमारी, कोई खराब मौसम, कोई मुश्किल उसे मंदिर तक रोज जाने से नहीं रोक सकती थी। फूलों की टोकरी उसके हाथ में होती थी। शहर के लोग उसे एक तय चीज मानते थे। भोला अपनी पुरानी धोती में मंदिर की घंटी की तरह पक्का। उसने कभी दौलत या आराम नहीं मांगा। उसकी भेंट बस सच्ची श्रद्धा थी, अपने भगवान से एक खामोश बातचीत। भोला के लिए यह नियम ही उसकी जिंदगी थी, जिसके लिए वह जागता था और जिस शांति से वह सोता था। जब दूसरे लोग दौलत या रुतबे के पीछे भागते थे, भोला को एक खिलते फूल में खुशी मिलती थी और मंदिर के थांडे पत्थर के फर्श पर सुकून मिलता था। उसकी गरीबी उसकी पहचान नहीं थी, उसकी भक्ति उसकी पहचान थी। अपने इस सीधे सादे अटूट नियम में भोला का विश्वास मंदिर के पुराने पाठरों जितना ही गहरा चमकता था। मालगुड़ी के लोग भोला की भक्ति की तारीफ करते थे, लेकिन उसके रोज के नियम के बारे में बातें भी करते थे। धूप वाले दिनों में वे उसे भक्त कहते थे, खराब दिनों में वे उसे बेवकूफ कहते थे। कुछ फूलों के लिए क्यों दुख सहना, वे फुसफुसाते। उसे गर्मी या बारिश में चलते हुए देखते। तूफान के दौरान वे उस पर तरस खाते, ये मानकर कि उसका विश्वास जिद था, ताकत नहीं। वे दुनिया को लेन देन की तरह देखते थे। आप प्रार्थना करते हैं, आप मांगते हैं, आप काम करते हैं, आप कमाते हैं। भोला का निस्वार्थ काम उनकी सोच के खिलाफ था। उसने कुछ नहीं मांगा, फिर भी अपना सब कुछ दे दिया। उनके लिए उसका चलना बेकार था, भोला के लिए यह खुद ही आशीर्वाद था। उनकी फुसफुसाहट उसके पीछे आती थी, लेकिन भोला भक्ति में डूबा हुआ कभी सुनता ही नहीं था। देने का काम ही उसका इनाम था। एक दिन मालगुड़ी में एक भयंकर तूफान आया। हवा चिल्ला रही थी, बारिश तेज थी, बिजली आसमान को हिला रही थी। सड़कें खाली हो गईं। गांव वाले खिड़कियों से देख रहे थे। पक्का था कि भोला आखिरकार घर पर ही रहेगा। आज तो कोई पागल भी बाहर नहीं जाएगा, उन्होंने कहा। लेकिन भारी बारिश के बीच भोला अपनी टूटी फूटी फूलों की टोकरी पकड़े हुए दिखाई दिया। पड़ोसियों ने पुकारा, भोला वापस जाओ, भगवान समझ जाएंगे। भोला रुका। बारिश उसके चेहरे पर बह रही थी और उसने शांति से मुस्कुराया। क्या सूरज कभी उगना भूलता है? क्या भगवान कभी छुट्टी लेते हैं? उनके आशीर्वाद तूफानों के लिए नहीं रुकते, तो मेरा धन्यवाद क्यों रुके? यह कहकर वह आगे बढ़ गया। उसकी भक्ति तूफान से भी नहीं रुकी। गांव वाले शांत हो गए, उसके पक्के इरादे से हैरान थे। भोला का विश्वास अच्छे मौसम के लिए नहीं था, यह हर तूफान के लिए था। उसकी यात्रा एक सबूत बन गई, सिर्फ नियम का नहीं, बल्कि अटूट कृतज्ञता की शक्ति का। तूफान उसे तोड़ नहीं सका जो उसकी आत्मा में जड़ जमा चुका था। भोला कीचड़ और हवा में अपने फूलों को पकड़े हुए हर कदम मुश्किल से चल रहा था। रास्ता खतरनाक था, बारिश लगातार थी, लेकिन उसका ध्यान कभी नहीं भटका। उसकी टोकरी में टूटे फूटे गेंदे के फूल लगन के प्रतीक बन गए, ऐसे फूल जो तूफान में भी बचे रहे जैसे वह खुद बचा। खतरा हर जगह था, लेकिन डर कभी उसके मन में नहीं आया। उसका एक ही लक्ष्य था, मंदिर पहुंचना, अपनी भेंट चढ़ाना, अपना वादा निभाना। दुनिया का शोर फीका पड़ गया, उसका मन एक शांत जाप था, तूफान के खिलाफ एक ढाल। आखिरकार मंदिर दिखाई दिया, शांत और मजबूत। भोला सीढ़ियां चढ़ा, भीगा हुआ और कांप रहा था, लेकिन विजयी था। अंधेरे गर्भगृह में अकेला उसने अपने फूल भगवान के चरणों में रखे। उसने अपनी कसम निभाई थी और शांति उसे घेर लिया। भोला घुटनों के बल बैठ गया। ठंड से कांप रहा था, लेकिन अंदर से गर्म महसूस कर रहा था। फूल टूटे फूटे थे, लेकिन उसने उन्हें श्रद्धा से चढ़ाया। शांति में एक हल्की रोशनी ने गर्भगृह को भर दिया, एक दिव्य चमक। फिर उसकी आत्मा में एक आवाज गूंजी, भोला, मैंने तेरी भक्ति देखी है। बहुत से लोग मुझे अच्छे मौसम में फूल चढ़ाते हैं, लेकिन तू अपना सब कुछ चढ़ाता है, तूफान में भी। ये फूल जो तूफान से भीग गए हैं, हीरों से भी ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि ये तेरे अटूट विश्वास से भीगे हैं। भोला के चेहरे पर खुशी के आंसू बहने लगे। उसने कभी कोई संकेत नहीं मांगा था, लेकिन उस पल में भगवान ने उसे पहचान लिया। उसका विश्वास खुद ही उसका इनाम था, लेकिन अब उसे देखा गया, सराहा गया। शांत पत्थर ने बात की थी, एक दूर के भगवान की तरह नहीं, बल्कि एक प्यार भरी उपस्थिति की तरह। भोला का दिल कृतज्ञता से भर गया। आवाज जारी रही,
जैसे तूने मुझे कभी नहीं छोड़ा, मैं भी तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तुझे तूफान और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन तू कभी अकेला नहीं होगा। मेरी उपस्थिति तेरा आश्रय होगी। यह दौलत का वादा नहीं था, बल्कि साथ का वादा था, सोने से भी बड़ा खजाना। भोला को हल्का महसूस हुआ, जैसे एक बड़ी सच्चाई की पुष्टि हुई हो। जैसे ही दिव्य प्रकाश फीका पड़ा, बाहर का तूफान शांत हो गया। सूरज की रोशनी बादलों से होकर निकली। भोला मंदिर से बदल कर निकला। उसके कदम हल्के थे, उसकी आत्मा खुश थी। दुनिया नई लग रही थी। बारिश की बूंदें हीरों जैसी, चिड़ियों का गाना दिव्य धुन जैसा। वह घर चला अकेला नहीं, बल्कि एक शाश्वत उपस्थिति के साथ। दिव्य वादा उसके दिल में गूंज रहा था, उसे हमेशा रास्ता दिखाने वाली एक धुन। भोला की गरीबी बनी रही, लेकिन उसकी आत्मा बेहिसाब अमीर थी। बाहर से कुछ नहीं बदला। भोला की झोपड़ी अभी भी साधारण थी। उसका खाना सादा था। गांव वालों ने वही शांत आदमी देखा। उन्हें अंदर के बदलाव का कभी पता नहीं चला। भोला अब भगवान का दोस्त था। हर दिन उसके प्यारे साथी से मुलाकात होती थी। जीवन की मुश्किलें अब उसे बोझ नहीं लगती थीं। वह सुरक्षित महसूस करता था, दिव्य प्रेम से पोषित। उसकी गरीबी एक आशीर्वाद बन गई। उसका दिल शांति से भरा था। गांव वाले कभी कभी उसकी शांत खुशी से ईर्ष्या करते थे। उन्हें उसका स्रोत समझ नहीं आता था। भोला ने मंदिर में आवाज के बारे में कभी नहीं बताया। उसने बस उस वादे की सच्चाई को जिया। ब्रह्मांड के केंद्र में भोला मालगुड़ी का सबसे अमीर आदमी था, क्योंकि उसके पास वह एक चीज थी जो सच में मायने रखती थी, भगवान का प्यार भरा साथ।